गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा व्यापार था और उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका एक दूर का रिश्तेदार जिसका नाम मुकेश था, वह एक दिन किशन के पास आया। जीजाजी प्रणाम, कैसे चल रहा है आपका काम? ठीक ही चल रहा है। दाल रोटी का इंतजाम हो जाता है। सिर्फ दाल रोटी से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और करना पड़ेगा। मेरे पास एक व्यापार की अच्छी योजना है। दोनों जन मिलकर पैसा लगाएंगे और ढेर सारी दौलत कमाएंगे। मुकेश एक चालबाज ठग था और उसने अपनी मीठी मीठी बातों में किशन को उलझा दिया। किशन ने बहुत सारे पैसे उसके साथ व्यापार में लगा दिए। मुकेश ने उसके पैसे हड़प कर लिए और कहा कि व्यापार में बहुत लंबा घाटा हो गया है। किशन बेचारा बहुत निराश और दुखी हुआ। उसकी सारी पूंजी खत्म हो चुकी थी, वह बर्बाद हो चुका था। किशन अच्छी तरह से समझ गया था कि उसके साथ उनके दूर के रिश्तेदार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। किशन का एक बेटा था, उसका नाम चंदू था। वह बहुत चालाक था। उसने निश्चय किया कि वह मुकेश मामा से बदला लेगा। वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक मरियल सा घोड़ा दिखाई दिया। वह काफी कमजोर था, इसलिए उसके मालिक ने उसे जंगल में छोड़ दिया था। चंदू ने उस घोड़े को अपने साथ ले लिया। घोड़े को रास्ते में घास खिलाते खिलाते 2 दिन के बाद मामा के यहाँ पहुँच गया। चंदू को देखकर मामा चौंक गया। मामा प्रणाम, कैसे चल रहा है आपका काम? भांजे, धंधे में बड़ी मंदी आ गई है, किसी तरह दिन काट रहा हूँ। अरे, यह तुम मरियल सा घोड़ा क्यों लेकर आए हो? अरे मामा, ये दिखने में मरियल सा है लेकिन बड़ा चमत्कारी है। इसी ने तो मेरी जिंदगी संवारी है। चंदू के रंग ढंग देखकर मामा ने अंदाजा लगाया इस समय भांजा दौलत में खेल रहा है। दूसरे दिन सवेरे चंदू घोड़े के पास जाता है और घोड़े के नजदीक से ढेर सारे चांदी के सिक्के एक थैली में भरने लगता है। उसका मामा छिपकर यह सब देख लेता है। वह सोचने लगता है, यह घोड़ा तो सचमुच जादुई घोड़ा है, चांदी के रुपए देता है। यदि यह घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। मामा चंदू से कहता है, अरे भांजे, ये घोड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। 1000 चांदी के सिक्के दूंगा। मामा, आपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो सुनी है? इस घोड़े के अंदर वही करामात है कि जब तक साथ रहेगा चांदी और सोने के सिक्के देता रहेगा। आप मुझे 1000 चांदी के सिक्के देंगे और इससे लाखों कमाएंगे। मुझे नहीं बेचना है अपना घोड़ा। अरे भांजे, 2000 सिक्के ले ले। बात चलते चलते 3000 सिक्कों पर सौदा तय हो गया। आप मेरे मामा हैं, इसलिए यह घोड़ा मैं आपको बेच रहा हूँ। इतना कहकर चंदू 3000 चांदी के सिक्के लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। उसने घर पहुंचकर रुपए से भरी थैली अपने पिता के हाथों में रख दी। बाबूजी, मामा ने आपके साथ धोखा किया था और मैं उनकी टोपी उनको ही पहनाकर चला आया। दूसरे दिन जब मुकेश सवेरे घोड़े के पास गया और चांदी के सिक्के ढूंढने लगा तो उसे घोड़े की लीद और घास के सिवा कुछ न मिला। उसने अपना सिर पीट लिया। चिड़िया उड़ चुकी थी। सीख जैसे को तैसा, जो दूसरों का बुरा करता है एक दिन खुद गड्ढे में गिरता है। ओ चुड़ैल हिराना। राहुल एक 10 साल का छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है, लेकिन 10 साल के होने के बाद भी वो बहुत डरपोक है और उसे उसके क्लासमेट्स भी बहुत डराते हैं। राहुल के मम्मी पापा का एक छोटा सा बिजनेस है, जिसके चलते बहुत बार उन्हें राहुल को अकेला छोड़कर बाहर गांव जाना पड़ता है। एक दिन अचानक पूरे शहर में
चुड़ैल के आने की बात फैल जाती है और चुड़ैल के शहर में एक इंसान मेवालाल पर हमला कर देने की खबर भी फैल जाती है। अरे मेवालाल, ये सब कैसे हुआ? तुमने चुड़ैल को देखा? क्या बात पूछ रहे हो चंपक बाबू? चुड़ैल ने तो मेरी जान ही ले ली थी, मगर जैसे तैसे मैंने उससे खुद को छुड़ाया और वहां से भाग निकला। दूर खड़ा राहुल उनकी बातें सुन रहा होता है। अरे मैंने तो सुना है कि वो चुड़ैल दरवाजा खटखटाती है और फिर दरवाजा खोलने पर हमला कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। कल हमारा दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन हमने नहीं खोला। फिर उस चुड़ैल ने गुस्से से पड़ोसी का दरवाजा तोड़ दिया। राहुल स्कूल चला जाता है, लेकिन राहुल की माँ को राहुल की चिंता होती है और इसीलिए वो अपनी गांव में रहने वाली बहन सरिता को फोन लगाती है। हेलो सरिता, जरा सुनो, तुम आज की रात राहुल के साथ रहने के लिए आ जाओ ना, वो बहुत डरा हुआ है। हाँ हाँ, मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन आते आते मुझे बड़ी देर रात हो जाएगी। कोई बात नहीं, बस तुम आ जाना। राहुल के मम्मी पापा अपने काम के लिए निकल जाते हैं। राहुल घर में अकेला है और वो बहुत डरा हुआ है। वो जैसे तैसे सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो बस यही सोच रहा है कि कहीं चुड़ैल आकर दरवाजा ना खटखटा दे, और थोड़ी ही देर में राहुल को नींद आ जाती है। पर तभी दरवाजे पर सरिता मौसी आ जाती है और वो दरवाजे पर दस्तक देती है। राहुल बहुत डर जाता है और डर के मारे दरवाजे के पास ही एक दीवार के पीछे छिप जाता है। वो कांपने लगता है। ओ चुड़ैल, कल आना, आज मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं हैं। राहुल की ये बात सुनकर सरिता मौसी को बड़ा गुस्सा आता है। कैसा लड़का है, मुझे चुड़ैल कह रहा है? जरा भी तमीज नहीं है बात करने की। रहो अकेले, मुझे क्या। सरिता मौसी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और राहुल डर के मारे रात भर सो नहीं पाता। सुबह राहुल के मम्मी पापा वापस आते हैं और मौसी वापस गई, इसी कारण वो राहुल पर बड़ा गुस्सा करते हैं। राहुल, तुमने रात को मौसी को अंदर क्यों नहीं आने दिया? पता है, वो नाराज होकर वापस चली गई। क्या वो मौसी थी? मुझे लगा चुड़ैल होगी। अरे चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, तुम क्या पागल हो गए हो? कितनी बार कहा कि ऐसे कुछ नहीं होता, सब अफवाहें हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी पापा, अपने डर के चक्कर में मैंने मौसी को नाराज कर दिया, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस चुड़ैल की बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा। इस घटना के बाद राहुल का डर बिल्कुल निकल जाता है। अब जो भी उसे चुड़ैल या भूत के बारे में कुछ भी कहता है, तो राहुल जोर जोर से हंस पड़ता था। 10-15 दिन बाद राहुल के मम्मी पापा को फिर से काम के सिलसिले में बाहर गांव जाना पड़ता है। राहुल, हम आज भी बाहर जा रहे हैं। मम्मी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अब बिल्कुल नहीं डरता हूँ, आप जाइए। मम्मी पापा के जाने के बाद राहुल आराम से सो जाता है। उसे अब किसी बात का डर नहीं है। जैसे ही उसकी आंख लगती है, फिर से रात में कोई दरवाजा खटखटाता है और इस बार सच में चुड़ैल आई है। अरे वाह मौसी, वापस आ गई। मुझे पता था वो ज्यादा दिन मुझसे नाराज नहीं रह पाएंगी। राहुल भागकर जाकर दरवाजा खोलकर चुड़ैल को देखकर डर जाता है।
चुड़ैल राहुल पर हमला कर देती है। एक हाथ से उसके हाथ पकड़ लेती है और एक हाथ से उसका गला। तभी राहुल को पापा ने जो बताया था वो याद आता है। ओ चुड़ैल, मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं हैं। तुम कल आना। राहुल की बात सुनकर चुड़ैल उसे छोड़कर सचमुच चली जाती है और फिर लौटकर नहीं आती। सारे शहर को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। राहुल के हाथ पर पड़े निशानों से राहुल के पापा को भी विश्वास हो जाता है और सारे शहर में राहुल मशहूर हो जाता है।